अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो एक्सरसाइज की थी दैट वाज 2.12 और 2.13 वाज गिवन एज अ होमवर्क। अब आज की क्लास में हम इसी को, आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट्स क्या है। यार, बिफोर आई स्टार्ट विद 2.13 आई वुड वांट यू टू जस्ट गो थ्रू दिस वंस मोर। अभी हम कुछ क्लासेस में बार बार मैं आपको बोलूंगा, या आप अपने पास दोबारा आज की क्लास में सामने लिख लें अपने रजिस्टर पे, ताकि ये बार बार जब आपकी नज़रों से गुजरेगा तो एक स्टिक्स इन योर माइंड, और जब ये आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा ना, तो फिर आपके लिए अगले क्वेश्चंस करना आसान होंगे। क्या बात है, हमने अब तक क्या रूल्स पढ़े हैं, उनको देख लो। हमने सबसे पहले पढ़ा है, कुछ चीज़ें जब बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, कुछ चीज़ें जब भी बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं। उनमें क्या क्या है? एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग। कुछ चीज़ें जब भी बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, उनमें क्या क्या है हमने पढ़ा है? एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग। एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग। कुछ चीज़ें जब भी बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, उनमें क्या क्या बात हमने पढ़ी है? हमने पढ़ा है कि वो एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग। एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। और क्रेडिट, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, जब भी ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं। सिमिलरली, अगर ये चीज़ें कम होंगी तो इसका वाइस वर्सा होगा। मिसाल के तौर पर, एसेट मेरे पास बढ़ रहा है, एसेट मेरे पास बढ़ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ डेबिट हो रहा है। सिमिलरली, अगर एसेट मेरे पास कम होगा तो मैं बोलूंगा क्रेडिट होगा। एक्सपेंस मेरे पास बढ़ रहा है तो मैं कह रहा हूँ डेबिट हो रहा है। एक्सपेंस कम होगा तो मैं बोलूंगा क्रेडिट होगा। सेम गोज विद ड्राइंग। लाइबिलिटी मेरे पास बढ़ रही है तो मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, और जब लाइबिलिटी कम होगी तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा अपने पास। सिमिलरली, कैपिटल मेरे पास जब कम होगा तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा, और अगर जब बढ़ रहा होगा तो क्रेडिट कर दूंगा। तो इस चीज़ को अपने पास लिख लें दोबारा आज की क्लास में, ठीक है? इसके बाद अब हम आते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे? मैंने आपको कहा था कि भाई हम इसकी ना डबल एंट्री यानी कि जर्नल एंट्रीज बनाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे कि किस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक है? तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जून 1 की ट्रांजेक्शन है। स्टार्टेड बिजनेस विद 7,500 इन कैश। कि इसने बिजनेस शुरू कर लिया है और 7,500 इन कैश है। तो मैं आता हूँ, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है? इस जगह पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। हमारा मंथ कौन सा है भाई? ये जून का मंथ है। तो मैं आता हूँ भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम अपने पास। जून 1, ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, दोबारा सवाल पर आता हूँ। उसने बिजनेस शुरू किया है 17,500 इन कैश से। 17,500 इन कैश, वो बिजनेस शुरू कर रहा है 17,500 इन कैश। तो भाई देखो क्या करो, अभी क्या हो रहा है, मेरे पास कैश बढ़ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है ना? देखो, एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपनी जेब से, हसन कमाल क्या कर रहा है, अपनी जेब से पैसा निकाल के बिजनेस में दे रहा है। तो बिजनेस की ड्रॉअर में कैश बढ़ रहा है। तो कैश जब बढ़ता है तो कैश एसेट होता है। ये हमने पहले बात की भी, क्यों एसेट होता है। ये अब आप जाके जब पहले देखोगे ना, पिछली क्लासेस आपको पक्की आती होंगी, तो ये वाली क्लास आपको समझ में आएगी। तो एसेट जब बढ़ता है मेरे पास तो मैंने उसको कहा हुआ है कि भाई डेबिट होता है। और कैश क्यों एसेट है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, और कैश के साथ साथ हम, मैंने कहा हर एंट्री के दो इम्पैक्ट होते हैं, तो कैश के साथ साथ क्या होगा, मेरा कैपिटल भी बढ़ रहा होगा क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है। और जब हमने बात पढ़ी कैपिटल जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो सिंपल यही काम मैं करूंगा अपने पास आके। मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा। मैं बोलूंगा पहले जो डेबिट साइड है उसको पहले लिख लूंगा। तो बोल दूंगा कैश मेरे पास डेबिट हो रहा है। अमाउंट क्या है? 17,500, ठीक है। और कैपिटल को मैं कर दूंगा क्रेडिट। और अमाउंट क्या है? 17,500। इससे मैंने कैपिटल क्रेडिट कर दिया। अच्छा जनाब, उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन पर आ जाते हैं। कह रहे पेड 9,400, हमने पैसे दे दिए 9,400 ऑफ द ओपनिंग कैश। देखो, 17,500 का कैश था ना शुरू में, उसमें से आपने 9,400 दे दिए बैंक अकाउंट में बिजनेस के, यानी कि कैश से पैसा निकला, कैश कम हो गया। कैश जब कम होगा तो मेरे पास कैश क्रेडिट हो जाएगा। और कहाँ चला गया? बैंक में पैसा चला गया। मतलब हमने, देखो, हसन कमाल ने क्या किया, अपने बैंक से पैसा निकाला और मीज़ान बैंक में जमा करवा दिया। तो मीज़ान बैंक तो बढ़ गया ना। मीज़ान बैंक भी एसेट है। क्यों एसेट है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो जब मीज़ान बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो मीज़ान बैंक डेबिट हो जाएगा, यानी कि बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। एसेट बढ़ रहा है बैंक के बढ़ने से, और एसेट कम हो रहा है कैश के कम होने से। तो कैश को क्रेडिट कर दूंगा और बैंक को डेबिट कर दूंगा, ठीक है। हसन भाई ने बिजनेस शुरू किया, ये इसकी ड्रॉअर में कैश पड़ा हुआ था शुरू में, ठीक है, 17,500। फिर इसने कहा यार इसमें से कुछ पैसे निकालो और मीज़ान बैंक में जाके जमा करा दो। ये काम इसने किया है। तो अब हम यही कर रहे हैं। इसको ऊपर आते हैं, इस एंट्री को हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो हम 2 तारीख है हमारे पास, मैं यहाँ सेकंड लिख लेता हूँ। और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक को कर दूंगा मैं डेबिट। और मेरे पास 9,400 की अमाउंट है, तो इसको मैं कर दूंगा इधर, और कैश को कर दूंगा क्रेडिट, 9,400।
अब ये देखो, आपको नजर आ रही है बात, देखो कैश था मेरे पास 17,500, उसमें से कुछ निकाला तो कैश कम हो गया, कैश बढ़ा तो डेबिट हुआ, और कैश कम हो गया 9,400 से। ठीक है, ये बात हमारे पास हो गई। चलो अगली ट्रांजेक्शन पर आते हैं, अगली ट्रांजेक्शन को देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। कहता है कि भाई बॉट ऑफिस फर्नीचर। यार अब ऑफिस फर्नीचर क्या है, एसेट है, नॉन करंट एसेट होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट हम खरीद रहे हैं। यहाँ पर मैं आया, मैंने ऑफिस फर्नीचर खरीदा, किससे खरीदा? ड्रीम लिमिटेड से खरीदा। इसका मतलब है उधार पे खरीदा है, ऑन टाइम लिखा हुआ है ना। ऑन टाइम का मतलब होता है उधार पे खरीदना। ठीक है, मैं क्रेडिट पे खरीदा है, उधार पे पेमेंट बाद में करूंगा। कितने का खरीदा है? 2,100 का। 2,100 का मैंने खरीदा है, 2,100 का मैंने खरीदा है, तो क्या होगा? ऑफिस फर्नीचर मेरे पास बढ़ रहा है, और जब ऑफिस फर्नीचर बढ़ रहा है इसका मतलब एसेट मेरे पास बढ़ रहा है, और जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। और ड्रीम लिमिटेड से मैं ले रहा हूँ, तो ड्रीम लिमिटेड तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, उधार पे ले रहा हूँ। तो ड्रीम लिमिटेड जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, ये बात हो गई। चलो आगे चलते हैं, अगला हम कर लेते हैं पार्ट भाई। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने ऑफिस फर्नीचर जो है वो खरीदा है 5 तारीख को। तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर मैंने खरीदा है 2,100 का। ठीक है, किससे खरीदा है? ड्रीम लिमिटेड से। तो ड्रीम लिमिटेड को मैं क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो 2,100 से ड्रीम लिमिटेड को मैंने क्रेडिट कर दिया। अच्छा जनाब, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पर क्या हो रहा है, कह रहे बॉट अ वैन। अब वैन खरीद रहे हो, देखो ऑफिस फर्नीचर की जगह वैन आ जाएगा। सिंपल, आपकी जो एंट्री है वो उसी तरह से होगी जैसे बाकी चीज़ें हुई हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, वैन को डेबिट कर देंगे अपने पास। तो क्या हो रहा है हमारे पास कि हमने की है बॉट अ वैन पेइंग बाय इंटरनेट ट्रांसफर। ये हमने बैंक से पैसा निकाल दिया। ठीक है, ये हमने बैंक से पैसा निकाल दिया है, बैंक से पैसा निकल गया तो बैंक एसेट है, कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बैंक मेरे पास क्रेडिट एसेट है, कम हो जाएगा। ठीक है, बैंक कम होगा तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा। और वैन मेरा एसेट है, वैन भी एसेट है। वैन बढ़ रही है तो वैन क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या एंट्री करूंगा, मैं लिखूंगा 8 तारीख है, और वैन मेरे पास डेबिट हो जाएगी क्योंकि वैन का बैलेंस बढ़ रहा है। क्या अमाउंट है? 5,250। और बैंक को कम कर दूंगा क्योंकि बैंक से पैसा निकल गया, 5,250। ये काम मैं कर दूंगा। ठीक है भाई। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं, आगे आते हैं। तो आगे लिखा हुआ है भाई, अच्छा ये कौन सी तारीख थी? 8 तारीख थी। ठीक है भाई, 8 तारीख थी। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है, आगे आगे हमारे पास है। यार मैं भी वो क्लास रिकॉर्ड कर रहा था, बार बार वो आ रही है, टुन टुन नहीं जा रहा, बाद में मैं ना फ्री होके करता हूँ उस पर। अच्छा जनाब, फिर क्या हो रहा है हमारे पास 15 तारीख को? 15 तारीख को हमारे पास ये हो रहा है कि हम नहीं, 8 तारीख हो गई ना, 8 के बाद, सॉरी मैं पिछला क्वेश्चन देखने लग गया था, 8 के बाद 12 तारीख है। 12 तारीख को क्या हो रहा है, बॉट इक्विपमेंट, हम इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम पीर्स एंड सन्स, पीर्स एंड सन्स से इक्विपमेंट खरीद रहे हैं फॉर 2,300। तो हमने क्या किया, इक्विपमेंट खरीदा पीर्स एंड सन से ऑन टाइम, यानी कि फिर उधार पे खरीद लिया 2,300 का। अब देखो वही सिमिलर चीज़ होगी जैसे ऑफिस इक्विपमेंट में की है, जो वैन में की है वो इक्विपमेंट में होगा। इक्विपमेंट मेरे पास बढ़ जाएगा, जब इक्विपमेंट मेरे पास बढ़ेगा तो इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा, है ना। इक्विपमेंट मेरे पास डेबिट हो जाएगा, और जो पीर्स पीर्स एंड सन्स है जो हमारे पास, वो मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। पीर्स एंड सन्स क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उधार बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो हमने पढ़ा है क्रेडिट होता है। ठीक है, तो सिंपल आते हैं, 12 तारीख लिखते हैं यहाँ पर। 12/12 मैंने लिख दी। ठीक है, 12 तारीख लिख दी। अब क्या हो रहा है, मेरे पास इक्विपमेंट बढ़ रहा है तो मैं इक्विपमेंट लिखूंगा, और इक्विपमेंट को मैं डेबिट कर दूंगा किस अमाउंट से, 2,300 थी ना अमाउंट। 2,300, यस 2,300 की अमाउंट थी। तो 2,300 से मैं इसको डेबिट करूंगा, और क्रेडिट किसको कर दूंगा, पीर्स एंड सन्स। 2,300 से मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। अच्छा जनाब, अब दोबारा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भाई क्या हुआ। आगे कहता है
एटीनथ को, एटीनथ को क्या हुआ, कह रहे रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर। जो फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर था ना, वो रिटर्न कर दिया हमने। हमने वापस कर दिया, कॉस्टिंग 262 ड्रीम लिमिटेड। अब ड्रीम लिमिटेड को जो हमारा फॉल्टी फर्नीचर था या फर्नीचर लिया, 2100 का लिया था, अगर आपको याद हो यहाँ पे लिखा हुआ है 2100 का लिया, जिसमें से हमने 260 का वापस कर दिया। समझ में नहीं आया, सही है, समझ में नहीं आया। तो अब जब फर्नीचर बढ़ रहा था, तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, अब फर्नीचर कम हो रहा है तो एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो फर्नीचर को मैं कर दूंगा क्रेडिट। और ड्रीम लिमिटेड को पहले मुझे 2100 रुपये देने थे, अब मैं माइनस करूंगा 260, क्योंकि इतने पैसे मुझे अब नहीं देना, अब इतने पैसे 260 मुझे नहीं देना, तो मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। और जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसको हम लोग करते हैं डेबिट, लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसको हम करते हैं डेबिट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमने ऑफिस फर्नीचर वापस कर दिया, एसेट कम हो गया, एसेट कम हो गया तो मेरे पास क्रेडिट, और लाइबिलिटी कम हो गई तो मेरे पास डेबिट हो गया। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ भाई। ठीक है, तो हमारे पास डेट क्या है, हम डेट अपने पास थी हमारी 18th थी मेरे पास, यस 18th थी। ठीक है, 18th को मैं क्या करूँगा, 18th को मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं लिखूँगा ड्रीम लिमिटेड, ड्रीम लिमिटेड। ठीक है, ड्रीम लिमिटेड का नाम लिख दूंगा, और अमाउंट कितनी थी 260। और जो मेरे पास ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर मेरे पास कम हो रहा है, ऑफिस फर्नीचर को कर दूंगा क्रेडिट। ऑफिस फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया 260 से भाई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे वो मुझे कह रहा है 25 तारीख को सोल्ड सम ऑफ द इक्विपमेंट फॉर 200 कैश। अब हमने कोई इक्विपमेंट बेच दिया और पैसा आ गया, इक्विपमेंट बेचा। अब इक्विपमेंट बेचा तो इक्विपमेंट चला गया मेरे पास से, है ना, इक्विपमेंट चला गया। और जब इक्विपमेंट मेरे पास से जाएगा, इक्विपमेंट मेरे पास से जाएगा तो एसेट कम हो जाएगा। और एसेट, क्योंकि इक्विपमेंट एसेट होता है, और जब एसेट कम होगा तो मेरे पास एसेट क्रेडिट हो जाएगा। और कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, कैश क्या होता है, एसेट। ये सब बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि इक्विपमेंट क्यों एसेट है और कैश क्यों एसेट है। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये डेबिट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हुआ, कैश डेबिट हो गया और इक्विपमेंट मेरे पास क्रेडिट हो गया। सिंपल ही एंट्री हो गई। तो 25 तारीख को मैं आता हूँ, 25 तारीख को यहाँ पर मैं आता हूँ, और मैं 25 तारीख को लिखता हूँ, डेबिट कर दूंगा कैश को, और 2500 का अमाउंट है, और इक्विपमेंट को कर दूंगा क्रेडिट। इक्विपमेंट को कर दिया क्रेडिट बाय, क्या अमाउंट थी यहाँ पर हमारे पास, सही लिख रहा हूँ मैं, नहीं 200, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कुछ गलत लिख रहा हूँ। 200 की अमाउंट थी मेरे पास, तो इसको मैं 200 कर लेता हूँ। ये 200 है, दिस इज ऑल्सो 200, ये भी आपके पास 200 हो गई। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। आगे क्या हो रहा है, मेरे पास कह रहा है कि भाई 26 को क्या हो रहा है, पेड अमाउंट ओविंग टू ड्रीम। अच्छा, अब ड्रीम से हमने उधार पे माल लिया हुआ था ना, अब हम क्या कर रहे हैं, ड्रीम को कुछ पैसे दे रहे हैं। ड्रीम को हम क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। पेड अमाउंट ओविंग टू ड्रीम लिमिटेड 1840 बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट से हम ड्रीम लिमिटेड को पैसे दे रहे हैं, बैंक अकाउंट से हम क्या कर रहे हैं भाई, ड्रीम लिमिटेड को पैसे दे रहे हैं। तो 26 तारीख को क्या होगा, 26 तारीख को हमारे पास से बैंक से पैसा निकलेगा, तो बैंक कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। और ड्रीम लिमिटेड को जब पैसे दे दिए तो अब जितने पैसे मुझे देने थे, बैलेंस कम हो रहा है, बैलेंस कम होगा तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लाइबिलिटी कम होगी तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगा। तो मैं 26 तारीख को आ जाता हूँ, 26 तारीख यहाँ लिखता हूँ, और मैं लिख लेता हूँ ड्रीम, ड्रीम लिमिटेड। ठीक है, ड्रीम लिमिटेड मैंने यहाँ पे लिख लिया, और अमाउंट थी 1840। और कम क्या हो रहा है, बैंक मेरे पास कम हो रहा है, बैंक यहाँ लिख लूंगा 1840, ये मेरे पास बैंक कम हो गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, 28 को टुक 130 आउट ऑफ द बैंक एंड एडेड टू कैश। अच्छा, आज अब क्या किया, शुरू में हमने उल्टा काम किया था, 2 तारीख को, 2 तारीख को हमने कैश से पैसा निकाल के बैंक में डाला था, आज बैंक से पैसा निकाला, मीज़ान बैंक से हसन ने पैसा निकाला, अपने ड्रॉर में डाल दिया। तो क्या होगा, बैंक कम हो जाएगा और कैश मेरे पास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं 28 को, 28 तारीख को मैं लिखता हूँ 28, कैश मेरे पास आ गया। तो कैश मेरे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा बाय 130, और बैंक को मैं
क्रेडिट कर दूंगा बाय 130। ठीक है भाई, ये बात हो गई। अच्छा, 28 के बाद लास्ट लास्ट ट्रांजेक्शन मेरे पास क्या थी? एफ ब्राउन लेंट अस 4000। एफ ब्राउन ने हमें पैसा दे दिया 4000, सेंडिंग अस मनी बाय इंटरनेट। बाय इंटरनेट ट्रांसफर एफ ब्राउन ने हमें पैसा दे दिया। तो एफ ब्राउन ने जब पैसा दे दिया, बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक मेरे पास बढ़ जाएगा। बैंक जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, ये मैंने आपको बात बताई। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। पैसा आ गया ना, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया तो वो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि ये इसने एफ ब्राउन ने लोन दिया है, तो लोन क्या होती है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है, लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है भाई, लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो एफ ब्राउन को क्रेडिट करूंगा, बैंक को डेबिट कर दूंगा। ठीक है, यहां पर आता हूं। मेरे पास है 30 तारीख। 30 तारीख, इसको मैं नीचे पूरा यूं कर लेता हूँ। ठीक है जी, 30 तारीख को हम क्या करेंगे? बैंक में पैसा आ गया तो बैंक को मैं कर दूंगा डेबिट। बैंक को डेबिट कर दूंगा 4000 से। और ये जो एफ ब्राउन साहब है मेरे पास, इनको मैं क्रेडिट कर दूंगा 4000 से। ये तो वो सवाल था जो लास्ट क्लास का आपको होमवर्क दिया था। और ये आप यहाँ से अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमने सवाल पूरा सॉल्व कर लिया। तो ये पूरा आपके सामने आ गया सवाल। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया अपने पास। ठीक है, अब अगर आप इसमें से एक चीज़ ये देखो कि ड्रीम लिमिटेड, सबसे पहले क्या हो रहा है? ड्रीम लिमिटेड से मैं माल खरीद रहा हूँ, 2100 से क्रेडिट हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? माल वापस किया, 260 से फिर कम हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? उसको पेमेंट कर दी ड्रीम लिमिटेड को 1840। ठीक है, अब आप देखो, 210 जो क्रेडिट था, 260 का माल वापस किया और 1840 की उसको पेमेंट कर दी। कहानी इसकी खत्म हो गई। समझ में आ रही है? तो देखो, इस तरह से हमारे पास ये चल रहा होता है। मैंने इसका बता दिया, वक्तन फवक्तन आगे चीजें करते रहेंगे, आपको और क्लियर होती रहेंगी बातें। अच्छा, ये तो हमने यहाँ तक की बात कर ली। यार, आज की क्लास में जो मुझे आपको चीज़ करानी थी ना, वो चीज़ ये है कि देखो, इसके बाद हम एक चीज़ बनाते हैं, इनको हम रिकॉर्ड करते हैं। देखो, सबसे पहले हम कोई भी अकाउंटिंग एंट्री को जो रिकॉर्ड करते हैं ना भाई, वो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। बुक्स क्या है, ये हम आगे पढ़ लेंगे कि बुक्स क्या होती हैं। सबसे पहले स्टेप होता है कि हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बुक्स के बाद बुक्स के बाद हम क्या करते हैं? उस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। जाके नंबर 2 हमारे पास स्टेप होता है, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं लेजर में। लेजर्स में जाके रिकॉर्ड करते हैं। लेजर, लेजर क्या होता है? इसको हम कहते हैं टी अकाउंट होता है ये हमारे पास, टी अकाउंट। अब ये टी अकाउंट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि टी की फॉर्म में बना हुआ होता है। ये टी की फॉर्म में बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको टी अकाउंट बोल देते हैं। ठीक है, टी की फॉर्म में कैसे बना हुआ होता है? देखो, इस तरह से करके आपके पास एक लाइन होगी, ऐसे करके एक अकाउंट बना हुआ होगा। जैसे अभी हमने बात की है ना, बैंक, कैश, कैपिटल। मिसाल के तौर पे बैंक, ये बैंक का अकाउंट बना हुआ है मेरे पास। जो जिस चीज का अकाउंट होगा ना, टाइटल सबसे पहले उसका टाइटल उसके ऊपर आ जाएगा। टाइटल सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे बैंक का टाइटल आ गया, सबसे ऊपर टाइटल आ जाएगा, तो हमने बैंक का टाइटल लिख दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर अब आप लिखेंगे इस तरफ कि किस करेंसी में आप डील कर रहे हैं। मिसाल हमने कह दिया हम डॉलर में डील कर रहे हैं। हम क्या करें? डॉलर में डील कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा सा और बेहतर कर दूं ताकि आपके लिए बड़ा बना दूं, समझने में आसानी हो। ठीक है, यूं ऐसे बना लेता हूँ पूरा। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है? जो हमारे पास एयर होता है, एयर में लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं कह लेता हूँ 2025 में हम ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ मैंने लिख दिया 2025। इधर भी लिख देता हूँ 2025। अब जनवरी 1 को कोई चीज़ हुई मेरे पास, मिसाल के तौर पे जनवरी 1 नहीं, बल्कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ले लेता हूँ, बैंक का मैं अकाउंट बना रहा हूँ। तो देखो, मेरे पास क्या हो रहा है कि पहली तारीख को जून के कुछ भी नहीं हो रहा। समझो, ये जून, हम 2025 पे चल रहे हैं। तो पहली तारीख को कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तारीख को बैंक में पैसे आ गए 9400, बैंक डेबिट हो रहा है ना। बैंक मेरे पास क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। 9400 से बैंक डेबिट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस जगह पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं कह दूंगा, इधर लिखूंगा, डेबिट कर दूंगा। और क्या अमाउंट थी? देखो, 9400। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और 9400 इस तरफ लिख दूंगा। क्यों? ये मैंने आपको बात बताई भी है कि यार देखो, ये जो होती है ना, ये डेबिट साइड होती है, ये हमारे पास डेबिट साइड होती है, और ये हमारे पास क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, हर अकाउंट में ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये डेबिट साइड होती है। और ये जो राइट हैंड साइड है, ये आपकी क्रेडिट होती है। राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट होगी और लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट होगी। क्लियर होगा यहाँ तक बात? ठीक है। अब मैंने लिख दिया 9400, और यहाँ पे मैं डेट भी लिख देता हूँ कि 2 तारीख को ये काम हुआ है। ठीक है, 2 तारीख को ये काम हुआ। और उसी वक्त क्या हुआ मेरे पास? अगर मैं एक और अकाउंट बना लूँ और वो अकाउंट को मैं बोल दूँ कि कैश का भी अकाउंट मैं बना लेता हूँ अपने पास, मैं क्या करता हूँ? कैश का भी अकाउंट बना लेता हूँ अपने पास, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। अब कैश का अकाउंट भी मैंने बना लिया। टाइटल सबसे पहले ऊपर आएगा,
दोनों तरफ डॉलर का साइन लगा दिया। 2025 में ऑपरेट कर रहा हूँ, 2025 में ऑपरेट कर रहा हूँ। अच्छा डेट क्या है? सेकंड। बल्कि इसको मैं डेट को ज़रा इस तरह से लिख लेता हूँ, जून सेकंड। ठीक है, तो जून सेकंड। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिखूंगा जून सेकंड। अच्छा जून सेकंड को क्या हुआ कि बैंक तो मेरे पास था डेबिट, ये देखो, बैंक तो मेरे पास डेबिट हो रहा था 9400 से। अगर आप इस बात को देखो कि बैंक तो मेरे पास डेबिट हो रहा था 9400 से, बैंक मेरे पास डेबिट हो रहा था 9400 से, बट एट द सेम टाइम कैश मेरे पास क्रेडिट हो रहा था 9400 से। तो कैश के अकाउंट में जाऊंगा और कैश के अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। कैश के अकाउंट में मैं जाऊंगा और कैश के अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। कैश के अकाउंट को यहाँ पे मैं क्रेडिट कर दूंगा। जैसे बैंक के अकाउंट को मैंने डेबिट किया 9400 से, तो कैश के अकाउंट को, ये क्रेडिट साइड है, मैंने आपको बताया हुआ है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 9400 से, कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 9400 से। यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखो छोटा करके दिखा देता हूँ कि देखो ये क्या हुआ, हमारे पास बैंक की हमने बात कर ली, बैंक क्योंकि बड़ा था तो डेबिट साइड पे एंट्री हुई, कैश कम हुआ तो क्रेडिट साइड पे एंट्री हुई। बैंक बड़ा था और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट साइड पे एंट्री होती है, तो बैंक में मैंने डेबिट साइड पे एंट्री की और कैश में मैंने क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी। बैंक में मैंने डेबिट साइड पे एंट्री कर दी और कैश में मैंने क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी। बैंक में मैंने डेबिट साइड पे एंट्री कर दी और कैश में मैंने क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी। बैंक में मैंने डेबिट साइड पे, क्योंकि जब बैंक बढ़ता है तो एसेट बढ़ता है, तो डेबिट साइड पे एंट्री की, कैश जब कम होता है तो क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी। ये बात समझ में आ गई? लेकिन यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। यार यहाँ पे खत्म नहीं हुआ काम, क्यों? मसला क्या है हमारे पास? मसला ये है कि देखो, इसको अब थोड़ा सा जूम इन करते हैं। देखो मसला ये कि अगर मैं बैंक के अकाउंट में जाऊंगा तो डेबिट साइड पे 9400 लिखा हुआ तो आ रहा है, पर पता नहीं चल रहा है क्यों लिखा हुआ है भाई, 9400 क्यों लिखा हुआ है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम रेफरेंस लिखते हैं और क्रॉस रेफरेंसिंग करते हैं। यहाँ पे हम रेफरेंस लिखेंगे कि 9400 क्यों डेबिट पे आ रहा है, वजह क्या है। वजह क्या है? देखो अगर आपका रजिस्टर बना हुआ, आपने, आपकी एक दुकान है और आप एक खाता चलाते हैं, आप एक खाता चलाते हैं, आपने कहा ये आपका रजिस्टर है, ये आपका रजिस्टर है, और रोज आप उसमें लिखते जाते हैं किस किस से पैसे लिए, सही है, और मतलब किस किस को माल दिया, आप ये लिखते चले जाते हैं। आपने लिखा ए को दिया $500 का, बी को दे दिया $300 का, सी को दिया 400 का, और डी को दे दिया 100 का, ई को दे दिया आपने 300 का। अब ये तो लिखा आ रहा है, लेकिन ये लिखा नहीं आ रहा किस मद में पैसे दे रहे हो भाई। कल को वो कोई आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ें दे रहे हो, डिफरेंट क्वांटिटीज दे रहे हो। कल को डी बोले नहीं भाई मुझे तो आपने इतने का नहीं दिया, बी बोले मुझे तो आपने 300 का माल नहीं दिया, तो आपने ये रेफरेंस लिखा हुआ होगा, आपने लिखा हुआ होगा कि भाई ब्लू मार्कर बेच रहा हूँ, ब्लू मार्कर, ये आपने लिखा हुआ होगा। और कितने बेचे आपने लिखा, भाई 10 मार्कर बेचे, एक कितने का था, इस तरह से आप यूँ कहानी कर रहे होगे अपने पास। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंसिंग होती है ताकि हमें आसानी हो जाती है पता करने में कि भाई क्या हो रहा है। तो अब ये जो बैंक का अकाउंट है ना, इसमें मैं क्या रेफरेंस लिखूंगा कि बैंक में पैसे कहाँ से आए, तो यहाँ लिखूंगा कैश से पैसे आए। बैंक में पैसे कहाँ से आए, तो बैंक में पैसे जो आए वो कैश से आए हैं। बैंक में जो पैसे आए हैं वो कैश से आए हैं। और कैश के अकाउंट में जाऊंगा, कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, कैश के अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा, कैश के अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। और यहाँ पर लिखूंगा बैंक, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बैंक, यहाँ पे बैंक लिख दूंगा और इसको क्रेडिट कर दूंगा, यहाँ पे बैंक लिख दूंगा और इसको यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा, बैंक लिख दूंगा और इसको क्रेडिट कर दूंगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि क्या हुआ, कैश के अकाउंट में आया और इसमें जो क्रॉस रेफरेंसिंग है वहां पे मैंने बैंक लिख दिया, वहां पे मैंने क्या किया भाई, बैंक लिख दिया आगे आके। ठीक है, क्लियर हो गई बात? देखो यहाँ से नजर आ रही है हमें ये चीज़ कि हमें पता चल रहा है कि देखो ये क्रॉस रेफरेंसिंग किस तरह से हमारे पास बन रही होती है। ठीक है, मतलब कोई भी बंदा आएगा वो देखेगा भाई जून 2 को बैंक में 9400 आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं भाई, कैश से आ रहे हैं। अच्छा कैश कम हो रहा है 9400 से जून 2 में, भाई क्यों कम हो रहा है, क्योंकि बैंक में पैसे जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग हो रही होती है हमारे पास ये। ठीक है, एक बात याद रखना, ये जो अकाउंट होता है ना, अकाउंट टाइटल कैश, कैश के अकाउंट के अंदर कहीं भी कैश कभी भी नहीं आएगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, कैश के अकाउंट में कभी भी कैश लिखा नहीं आएगा, ना यहाँ या ना यहाँ। इसी तरह बैंक के अकाउंट के अंदर कभी भी हम बैंक के अकाउंट में बैंक नहीं लिखेंगे, मतलब बैंक की ऊपर भी टाइटल वही है और अंदर भी हम वही लिख रहे हैं, तो ऐसा हम काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, बच्चे एक और गलती करते हैं, आप लोग को बता रहा हूँ, देखो आप लोग ये मिस्टेक नहीं करना, आप लोग ये मिस्टेक नहीं करना। क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे? बच्चे ही मिस्टेक करते हैं कि भाई देखो हमारे पास
बैंक बढ़ रहा है ना, बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, तो हम यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं 9,400 की, तो हम हमेशा यूं देखेंगे कि बैंक डेबिट हो रहा है 9,400 से, फॉरेन अकाउंट देखो और देखो अमाउंट कितनी हो रही है। बाज बच्चे ये गलती करते हैं, वो यूं कह देते हैं, जैसे अभी हमारे पास क्या हुआ, बैंक हुआ है डेबिट 9,400 से, बाज बच्चे इसको नहीं देखते, ये देख के कह देते हैं, कहते हैं कैश डेबिट हो गया 9,400। नो भाई, दिस इज रॉन्ग, ये आपने नहीं करना, आपको ये थोड़ी देखना है, ये तो नरेशन क्रॉस रेफरेंसिंग है, आपको अकाउंट देखना है, अकाउंट। अकाउंट भाई, अकाउंट। अच्छा, इसको हम यूं भी लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट ज़्यादा बेहतर, यूं ही हम इसको लिख लेते हैं यूं करके, कि बैंक अकाउंट, या तो पूरा लिख लो या इस तरह से लिख लो, कैश अकाउंट, ठीक है। ये बात हमने लिख ली। तो कभी भी आपने इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना भाई, आपने इसको देख के बताना है कि भाई बैंक डेबिट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर आप बोलोगे कि कैश क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। सही है, ये बात आपने बतानी है। अच्छा जनाब, ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ में आ गई हो। अच्छा, इसी तरह मैं एक और एंट्री देख लेता हूँ, उसको भी हम साथ साथ कर लेते हैं, ताकि समझ में आपको आसानी से आ जाए। अब देखो 28 ट्रांजेक्शन थी आपके पास, 28 नंबर की जो ट्रांजेक्शन है उसमें क्या हो रहा था, कि कैश का अकाउंट बढ़ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, ये देखो यहाँ पर, ये 28 नंबर, 28 तारीख को क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है और बैंक कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है और बैंक कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है और बैंक मेरे पास कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है और बैंक मेरे पास कम हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कैश के अकाउंट को डेबिट करूंगा। अब मैं यहाँ पर आऊंगा और कैश के अकाउंट को डेबिट करूंगा, 28 थी मेरे पास, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कि इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ कि जून 28, जून 28, और कैश के अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा, कैश के अकाउंट को डेबिट कर दूंगा बाय हाउ मच, 130 से। सिमिलरली बैंक के अकाउंट को जाऊंगा, यहाँ पर जून 28, और यहाँ लिखूंगा कैश, और यहाँ लिख दूंगा 130, यहाँ लिख दूंगा 130, ठीक है। बैंक को क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे आके लिखूंगा बैंक, और ये हो गया 130। अब क्या बात हो रही है, देखो कैश डेबिट हो रहा है और बैंक क्रेडिट हो रहा है, हमेशा देखो अकाउंट को देखो, कैश डेबिट हो रहा है 130 से, और सिमिलरली बैंक क्रेडिट हो रहा है 130 से। ये मत देखना, बाद बच्चे जो गलती करते हैं वो बोलेंगे, वो ये बोलते हैं कैश 130 से क्रेडिट हो गया और बैंक 130 से डेबिट हो गया। नो, दिस इज रॉन्ग भाई, अकाउंट देख के बताओ अकाउंट क्या हो रहा है, ये नरेशन देख के मत बताओ। अकाउंट देखो, कैश, पहले मैंने कहा 2 जून को कैश क्रेडिट हुआ 9,400 से, और फिर 28 जून को कैश डेबिट हो गया 130 से। सिमिलरली मैं यहाँ बोलूंगा बैंक, 2 जून को बैंक डेबिट हुआ 9,400 से, और 28 जून को बैंक क्रेडिट हो गया 130 से। क्लियर हो गई बात, ये हमने काम किया। अच्छा, अब आ जाओ ज़रा यार, सवाल की तरफ चलते हैं। वो एक हमने पहले क्वेश्चन किया था, उसको हमने ज़रा छोड़ दिया था, तो उसको आज हम देख लेते हैं। अच्छा जनाब, ये मैंने किसी और को करवाया था, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि अ, इसको, बल्कि इसको मैं लिखा ही रहने देता हूँ, ऐसे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो क्या हो रहा है हमारे पास, हमारे पास क्या हो रहा है, कि आप ये देखो, बिजनेस शुरू हो रहा है, देखो इसको हमने जर्नल एंट्रीज कर ली थी, इसका टी अकाउंट नहीं बनाया था, तो उसको अभी हम टी अकाउंट देख लेते हैं फिलहाल। देखो सबसे पहले हो क्या रहा था हमारे पास इस बिजनेस में, इसमें ये कहानी हो रही थी, ऊपर अगर आप देखो तो उसने लिखा हुआ है कि इमेजिन यू हैव बीन इन बिजनेस फॉर फ्यू मंथ्स, आप बिजनेस में थे फॉर फ्यू मंथ्स, लेकिन आपने कोई प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं रखे हुए थे। फिर आपने क्या किया, उस बिजनेस को क्लोज किया और नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो सारी चीज़ें पुराने बिजनेस से उठा के अब नए बिजनेस में ला रहे थे, ये हो रहा था, ठीक है। पिछली क्लास में हमने इसके ये जर्नल एंट्रीज कर ली थी। आज हम इसके टी अकाउंट बनाएंगे और उसमें एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास, देखो कैश 400 कैश आ गया, तो कैश आ गया, क्या होगा, कैश जब मेरे पास आ गया तो कैश बढ़ जाएगा, कैश जब बढ़ता है तो डेबिट होता है ना, कैश जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और क्या बढ़ जाएगा, साथ साथ कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल मेरे पास बढ़ जाएगा, और कैपिटल जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट हो जाता है, कैपिटल जब भी बढ़ता है मेरे पास तो क्रेडिट हो जाता है, यही बात है ना, यही बात है मेरे पास, ये मैं कैपिटल में पैसा डाले चले जा रहा हूँ, दूसरा बिजनेस बंद किया और ये वाला बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो जितनी चीज़ें डालता जाऊंगा वो एसेट में जाती जाएंगी, और बाकी से क्या होगा, मेरा कैपिटल बढ़ता चला जाएगा। तो देखो ये एंट्री हमने नीचे की हुई है, कैश के अकाउंट में मैं आया, यहाँ मैंने कैपिटल लिख दिया और 400 लिख दिया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया। अच्छा, नंबर 2, अब देखो इसको ना असल में बहुत डिटेल में नहीं बना हुआ, आप देखो कि डेट्स नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, अभी सिर्फ आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से बता रहे हैं, अभी आप छोटे बच्चे हैं, अभी आपको सिर्फ टी अकाउंट की पहली एक्सरसाइज कराई जा रही है, तो बस सिंपल यही लिख रहे हैं कि भाई कैपिटल और 400, भाई इतना लिख दो, आगे आहिस्ता आहिस्ता डेट भी लिखेंगे और सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, कैश के अकाउंट को, ये देखो कैश का अकाउंट है उसको डेबिट कर दिया 400 से,
और नरेशन में आपने कैपिटल लिखा, नरेशन में कैपिटल लिखा। सिमिलरली अब आप कैपिटल के अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल के अकाउंट में जाके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और नरेशन में कैश लिखेंगे। नीचे देखो मैंने ये किया है, कैपिटल अकाउंट में आए तो क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा कैश और 400, यानी कि कैपिटल को कर दिया क्रेडिट। यूं देखते हैं, कैपिटल क्रेडिट बाय 400, कैश डेबिट बाय 400। क्लियर हो गई ये बात। चलो आगे आते हैं दोबारा। आगे कह रहे कैश इन यूएस डॉलर वर्थ। अच्छा अब देखो, कुछ कैश आपने अपनी करेंसी में रखा होगा, कुछ कैश आपने डॉलर में रखा है, यूरो में रखा है, किसी और करेंसीज में रखा हुआ है। तो हम उसको उसी हिसाब से देख लेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश हमने लिख लिया कि 400 था। एक और दूसरा अकाउंट बनाएंगे, कैश इन यूएस डॉलर वर्थ 280। कि हम कैश क्या कर रहे हैं, यूएस डॉलर में हमने कैश रखा हुआ है, तो यूएस डॉलर का अलग अकाउंट बना लेंगे। और वहां पे भी कैश बढ़ेगा तो यूएस डॉलर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और साथ साथ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में फिर ये पैसा जा रहा है, तो कैपिटल अकाउंट मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा मेरे पास। तो नीचे आके देख लो भाई, देखो मैंने क्या किया कि यूएस डॉलर का अकाउंट है, कैपिटल को इसमें डेबिट कर दिया, देखो 280 से। ठीक है, कैपिटल को डेबिट नहीं किया, मैंने गलत जुमला बोला। देखो हमने क्या किया, यूएस डॉलर के अकाउंट को डेबिट कर दिया, यूएस डॉलर के अकाउंट को डेबिट किया बाय 280, और यहाँ रेफरेंसिंग में कैपिटल लिखा। सिमिलरली कैपिटल के अकाउंट में मैं जाऊंगा और कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। ये देखो नीचे आके यहाँ लिखा हुआ है कैश इन यूएस डॉलर 280, ये आ गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया, तो कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हो गया 280 से। और नरेशन में क्या बात आ गई कि कैश इन यूएस डॉलर, क्रॉस रेफरेंसिंग हो गई हमारे पास। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं भाई नंबर थर्ड, कह रहे हैं कैश इन द बैंक 900, 900 हमने बैंक में डाल दिया तो बैंक बढ़ जाएगा। भाई बैंक एसेट है, जब भी बढ़ेगा तो ये हमेशा मेरे पास डेबिट हो जाएगा। बैंक जब भी मेरे पास बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा भाइयों, डेबिट हो जाएगा। बैंक मेरे पास जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा। बैंक के अकाउंट में मैं नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, बैंक के अकाउंट में नीचे आ जाऊंगा, देखो यहाँ इसने बनाया हुआ है कैश इन दी बैंक अकाउंट, खाली बैंक अकाउंट भी कह सकता था, कैश इन द बैंक अकाउंट कह दिया तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे आके लिख लेंगे 900, हमने कैश इन द बैंक को डेबिट कर दिया बाय 900। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा, कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे मैंने आके कैश इन द बैंक की जगह खाली बैंक लिख दिया, दिस इज सफिशिएंट 900। हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया बाय 900। क्लियर हो गई, ये बात हो गई। आगे चलते हैं भाई। आगे हमारे पास नंबर फोर्थ को क्या हो रहा है, फोर्थ को कह रहा है कि कैश इन द बैंक इन यूरो। पहले डॉलर में एक अकाउंट खोला था, अब यूरो में खोल लिया, तो यूरो का भी अलग से अकाउंट बना लेंगे 350 से। और जब ये बढ़ रहा है मेरे पास तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट जब भी बढ़ता है तो मेरे पास डेबिट होता है भाई, एसेट जब भी मेरे पास बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो मैं यही काम करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और मैंने कहा कि कैश इन द बैंक इन यूरो अकाउंट, ये बढ़ रहा है मेरे पास 350 से, 350 से मैंने इसको बढ़ा दिया आके। और सिमिलरली क्या करूंगा, कैपिटल को बढ़ा दूंगा, कैपिटल को 350 से बढ़ा दूंगा। ये देखो बैंक यूरो अकाउंट 350 से कैपिटल को बढ़ा दिया, ये कैपिटल मेरा क्रेडिट हो गया। ठीक है, क्रॉस रेफरेंसिंग में मैंने बैंक और यूरो 350 डाल दिया। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, कह रहा है कंप्यूटर, कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर एसेट है, एसेट जब बढ़ेगा मेरे पास फिर वो डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल भी बढ़ रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। सेम मैं काम करूंगा, कंप्यूटर का अकाउंट खोलूंगा। यहाँ पे इसने कंप्यूटर का अकाउंट खोला हुआ है, देखो कंप्यूटर को डेबिट कर रहा है 710 से, और क्रॉस रेफरेंसिंग में कैपिटल लिख रहा है। तो नीचे आप आ जाओ, देखो यहाँ पे कैपिटल के अकाउंट में इसने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है और 710 लिखा हुआ है। क्लियर हो गई बात, कैपिटल क्रेडिट होता चला जा रहा है, एसेट मेरे पास डेबिट होते चले जा रहे हैं। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। आगे हमें वो कह रहा है कि सिक्स को मोबाइल फोन 590, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन खरीद रहे हैं कितने का, 590 का, 590 का मोबाइल फोन खरीद रहे हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। 590 का हमने मोबाइल फोन खरीद लिया, तो मोबाइल फोन क्या है, मेरे पास एसेट है, और एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होगा। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं नीचे आता हूँ और देखता हूँ कि भाई मेरे पास मोबाइल फ़ोन का अकाउंट है, ये देखो 590 से डेबिट हो रहा है, 590 से डेबिट हो गया। और कैपिटल को देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई मोबाइल 590 से कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, और मोबाइल रेफरेंसिंग में लिख दिया। सही है भाई, आगे आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई, आगे वो मुझे कह रहा है, आगे वो कह रहा है कि भाई देखो ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर भी एसेट है, एसेट जब बढ़ेगा मेरे पास, एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो ऑफिस फर्नीचर 840 से डेबिट होगा, और कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय द सेम अमाउंट। तो देखो ऑफिस फर्नीचर के अकाउंट में मैं आया, दिस इज माय ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, 840 से डेबिट किया, यहाँ पे कैपिटल लिख दिया। सिमिलरली कैपिटल के अकाउंट में आऊंगा, ऑफिस फर्नीचर 840 लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। सही है भाई, क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं जनाब। आगे हमारे पास क्या है, कह रहे हैं प्रिंटर,
प्रिंटर खरीद लिया, प्रिंटर इज माई एसेट, प्रिंटर खरीद लिया, ऊपर से देख लेते हैं। प्रिंटर इज माई एसेट, प्रिंटर इज माई एसेट, तो 160 से क्या हुआ मेरा एसेट बढ़ गया, 160 से मेरा प्रिंटर बढ़ गया, 160 से मेरा एसेट बढ़ गया, प्रिंटर माई इज माई एसेट, प्रिंटर बढ़ेगा एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, दूसरी एंट्री क्रेडिट हो जाएगी। तो प्रिंटर के अकाउंट में आते हैं भाई, प्रिंटर का अकाउंट में आके मैंने यहाँ पे 160 लिख दिया, और नरेशन में लिख देता हूँ कैपिटल, यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ भी हम कैपिटल लिख देते हैं। और कैपिटल के अकाउंट में मैं आया, और कैपिटल के अकाउंट में आके यहाँ प्रिंटर लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे 160 लिख दिया। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं भाई। फिर नाइन्थ को कह रहे डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन आपने खरीद ली। अब डिलीवरी वैन खरीद ली या पिछले बिजनेस से ट्रांसफर यहाँ पे आप कर रहे हैं वैसे तो बढ़ रही है, आपका एसेट बढ़ रहा है, अगेन दिस विल बी डेबिटेड, डिलीवरी वैन अकाउंट विल बी डेबिट एंड द कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो यही हम सेम काम करेंगे। देखो डिलीवरी वैन पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने डिलीवरी वैन लिखा हुआ है, देख रहे हो 2950 से इट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो देखो कैपिटल अकाउंट में मैं आ रहा हूँ, डिलीवरी वैन 2950 से मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। फिर कहता है गुड्स फॉर सेल। अब गुड्स फॉर सेल, अभी ना आगे जाके मैं बताऊंगा गुड्स की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, अभी बस इसको ऐसे ही समझ लो। गुड्स फॉर सेल का अकाउंट हमने बनाया हुआ है, तो इसका एक अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, गुड्स फॉर सेल का अकाउंट बना लेते हैं हम आकर। अब गुड्स फॉर सेल हमारे पास, ठीक है, ये आ गया। हमने बिजनेस में जो पिछला हमारा माल पड़ा हुआ था वो उठाया, इस बिजनेस में लेके आए, तो जब यहाँ पे माल आ गया तो वो डेबिट हो गया। डेबिट हो गया 12,300 से, और यहाँ पर हम आए, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 12,300 से। क्लियर हो गई बात? अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं अमाउंट ड्यू फ्रॉम जी गुडमैन। अमाउंट ड्यू था। अमाउंट ड्यू का मतलब क्या होता है कि हमें पैसे लेना है, हमें पैसे, अगर मैं बोलता हूँ अमाउंट ड्यू फ्रॉम साद लखानी, इसका मतलब क्या है कि मुझे साद लखानी से पैसे लेने हैं। ठीक है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम अनस, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मुस्तफ़ा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हमजा, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हसन, या आप सबके मैं नाम लेता रहूँ। तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई मुझे आपसे पैसे लेने हैं। ठीक है, ड्यू फ्रॉम का मतलब मुझे पैसे लेने हैं। तो पैसे लेने होते हैं, वो मेरा कौन होता है? अकाउंट रिसीवेबल होता है। एन अकाउंट रिसीवेबल इज माई एसेट, तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेम बेली के साथ भी होगा, इन दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं, बेली के साथ भी यही होगा। बेली बढ़ेगा, अकाउंट रिसीवेबल है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम के बेली, दोनों एक ही जैसे हैं, तो के बेली डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, तो इन दोनों का एक साथ ही अकाउंट हम देख लेते हैं भाई। ठीक है, ये देखो, जे गिडमिन से मैंने क्या किया कि ये मेरा रिसीवेबल है, तो इसको मैंने डेबिट कर दिया 560 से, और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया देखो 560 से। सिमिलरली मेरे पास के बेली था, तो के बेली को डेबिट किया 230 से, और कैपिटल अकाउंट को यहाँ 230 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है भाई, अब लास्ट एंट्री है उसको हम समझ लेते हैं। कह रहे कह रहे लोन फ्रॉम बैंक 6,000, बैंक लोन लिया हुआ 6,000। ठीक है, हमने बैंक लोन लिया। अब जब बैंक लोन लेंगे ना, देखो ये बात मैंने आपको बताई थी कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, है ना, यही बात हमने पढ़ी है। मैंने कहा मिसाल के तौर पे मैं एसेट लाता हूँ 400 के, तो उससे मेरा कैपिटल भी 400 से बढ़ जाता है ना। जैसे मेरा एसेट बढ़ा तो मेरा कैपिटल भी तो बढ़ गया ना, और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कैपिटल जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, है ना। जब मैं एसेट लेकर आ रहा हूँ अपने बिजनेस में तो मेरा कैपिटल भी बढ़ रहा है, और जितने से एसेट बढ़ रहा है उतने से कैपिटल बढ़ रहा है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है ना, ये बात ऐसा ही है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मेरा 400 से एसेट आया, 400 से कैपिटल हो गया, लाइबिलिटी मेरे पास जीरो है। तो जितना ये है उतना ही यही है, जितना एसेट है उतना ही कैपिटल है ना, यही बात है। फिर मैंने और एसेट में ले आया, मैं फर्नीचर ले आया, मैं मुख्तलिफ मद में चीज़ें और ले आया, तो मेरा एसेट बढ़ गया, एसेट जितने से बढ़ा उतने से मेरे पास क्या हुआ? कैपिटल भी बढ़ गया। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मैंने लोन पकड़ लिया, फिर मैंने लोन उठा लिया, लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई। ठीक है, लाइबिलिटी। अब देखो जब मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी ना भाई, जब लाइबिलिटी बढ़ेगी और एसेट रिमेनिंग द सेम, एसेट में कोई हमने वो नहीं किया और लाइबिलिटी बढ़ी, तो उसकी वजह से देखो मैंने यहाँ 200 से कोई लोन पकड़ लिया, कुछ भी कर लिया, जैसे लोन फ्रॉम बैंक यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं ये काम करता हूँ तो देखो ये क्या होगा, 1100 माइनस 200 हो जाएगा, मेरा आंसर 900 होगा। मतलब क्या हुआ कि जब लाइबिलिटी मेरे पास बढ़ी तो मेरा कैपिटल कम हो गया, है ना, बाहर वालों का पैसा आ गया बिजनेस में और अपना पैसा कम हो गया, तो क्या हुआ कि कैपिटल मेरा कम हो गया। तो ये लोन फ्रॉम बैंक है ना, इसमें क्या होगा, ये जो लोन फ्रॉम बैंक का अकाउंट होगा, लोन फ्रॉम बैंक का अकाउंट जो होगा मेरे पास, ये हो जाएगा क्रेडिट। सही है, और इसके साथ में कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल क्योंकि कम हो रहा है तो कैपिटल मेरे पास डेबिट हो जाएगा। सही है, कैपिटल मेरे पास डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लोन बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, और कैपिटल कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम आते हैं, देखो इसकी हमने यही एंट्री की हुई है।
ये देखो, लोन फ्रॉम बैंक लिया हुआ है 6,000, लोन फ्रॉम बैंक लिया हुआ है 6,000, क्रेडिट साइड पे कर रहा हूँ। और कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ 6,000 से। कैपिटल अकाउंट को मैं क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ 6,000 से। कैपिटल अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ 6,000 से। क्लियर हो गई बात। कैपिटल अकाउंट को मैं क्या कर रहा हूँ, डेबिट कर रहा हूँ बाय 6,000। तो ये हमने यहाँ पर ये एंट्री की है। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा जनाब, अब देखो हमारे पास ये जो एक और सवाल, ये जो हमने अभी तक ये काम किए थे, इसी को आज का जो हमने सवाल किया ना होमवर्क वाला, अगर मैं इसको बनाऊं टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहूँ, अगर मैं इस सवाल को टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहूँ, तो हम कैसे करेंगे इसको? ठीक है, अगर मैं इसी सवाल को टी अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? आ जाओ इसको ज़रा हम देख लेते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर मैं सवाल शुरू करता हूँ सॉल्व करना, कि हमारे पास ये कौन सा सवाल है, 2.13, 2.13 ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं, ये थोड़ा हमारा टाइम लेगा, इसको आप लोग खुद ट्राई करना, और खुद ट्राई करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग ये है कि इस क्वेश्चन को लाजमी लाजमी तौर पर आप ट्राई करके आएँ, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।